terms in 4 parts and containing 25 literary terms in each part. So let's start this video. Here we are continuing from 26th of literary term. Earlier we have discussed 25 important literary terms, and now I will keep on telling you the Hindi name of every term also. First is irony. Irony is vyangya. Irony is a device used to convey a meaning which is opposite of apparent meaning. जैसे व्यंग्य में जो अपेरेंट मीनिंग होता है, ऊपर वाला मीनिंग जो दिखता है, उसके मीनिंग के ऑपोजिट मीनिंग जो लिटरेरी वर्क में शो करने चाहते हैं वो लोग जिन्होंने राइट किया है, तो दैट इज़ आयरनी. नेक्स्ट इज़ 27 इज़ लेजेंड. लेजेंड होता है दिव्य चरित्र. स्टोरी अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन कंटेनिंग मिथ एंड हिस्टोरिकल फैक्ट. तो किसी लेजेंड के बारे में ही ये स्टोरी होती है. लेजेंड होता है कोई दिव्य चरित्र वाला आदमी, कोई पर्सन, और उस स्टोरी वो मिथ भी हो सकती है और हिस्टोरिकल भी हो सकती है. नेक्स्ट इज़ लेक्सिकन. लेक्सिकन मीन्स शब्दकोश. डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल एंड मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज इज़ लेक्सिकन. नेक्स्ट इज़ लिरिक पोएम. ये होती है कविता. मेलोडिक पोएम दैट एक्सप्रेसेस द ऑब्जर्वेशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर. तो वी शुड नोट दैट देयर इज ओनली अ सिंगल स्पीकर and he is expressing his observations and feelings. Unlike a narrative poem, a lyric poem focuses on producing a single unified effect. Example, elegy, ode and the sonnet. Next is miracle play. 30 नंबर इज़ मिरेकल प्ले. तो मिरेकल प्ले क्या होता है? लिरिक पोइम के बाद क्या है? नेक्स्ट इज़ मिरेकल प्ले, राइट. मिरेकल प्ले होता है चमत्कार नाटक. मिरेकल प्ले हमेशा रिलीजियस ही होते हैं, उनकी थीम होती है हमेशा रिलीजियस. नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्निज्म. मॉडर्निज्म होती है आधुनिकता. टुवर्ड द क्लोज ऑफ 20th century अ मूवमेंट स्टार्टेड विद रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. तो मॉडर्निज्म की विशेषता क्या थी कि इसमें रियलिज्म और नेचुरलिज्म को ही अडॉप्ट किया गया था. रियलिज्म और नेचुरलिज्म ही इनकी मेन कॉन्सेप्ट होता था राइटिंग्स का 20th century के बाद वाला जो लिटरेचर है. नेक्स्ट इज़ मोनोलॉग. मोनोलॉग होता है एक पात्र का. मोनोलॉग्स आर यूजुअली अनस्पोकन बट थॉट. तो अनस्पोकन डायलॉग्स जो होते हैं स्पोकन नहीं होते हैं बट वो सोचते हैं, उनको मोनोलॉग बोलते हैं. मोरालिटी प्ले, नीति नाटक, जिनका कोई थीम जो होता है वो मोरल होता है. मोरालिटी प्लेज आर एलिगरिकल प्लेस. एलिगरी जैसे हमने किया था फर्स्ट जो मेन लिटरेरी टर्म थी उसको किया था हमने एलिगरी. एलिगरी क्या होती है? रूपक, है ना. तो एलिगरी में क्या दिया होता है कि एक स्टोरी दी होती है जिसमें एक हिडन मोरल मीनिंग होता है. तो जैसे 7 deadly sins in Dr. Faustus. So that are morality plays. They present virtue and vice. Every man is presented as the hero. Satan personifies as vice, God or Christ as virtue, and death as the award of sin. Next is mystery play. Mystery play क्या होते हैं? रहस्य नाटक. Mystery as obvious, mystery रहस्य होती है, तो मिस्ट्री प्ले रहस्य नाटक होते हैं. द थीम ऑफ मिस्ट्री प्ले are from Bible. The themes of mystery play are from Bible. They show creation and fall of man through nativity, crucifixion, resurrection of Christ to the last judgment. Next is sorry यहाँ पे C कैपिटल आनी थी. Christ is always, C is always capital of Christ. Next is 35 number is Neoclassicism. Neoclassicism एक मूवमेंट है जो 17th एंड 18th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में हुई थी. रिवाइविंग क्लासिकल वैल्यूज़ इन इंग्लिश लिटरेचर, एम्फसाइजिंग डिसिप्लिन,
रीज़न एंड क्लैरिटी. नेक्स्ट इज नॉवल. नॉवल क्या होता है? उपन्यास. लॉन्ग वर्क ऑफ फिक्शन विद कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट. प्लॉट हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है और लॉन्ग होता है ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में. नेक्स्ट इज नॉवलेट. नॉवलेट होता है लघु उपन्यास. लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी ऑफ सम 15,000 वर्ड्स. शॉर्ट स्टोरी भी होती है बट उतनी भी शॉर्ट नहीं होती, लॉन्ग होती है, तो 15,000 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली इसमें होते हैं. नोवेला क्या होता है? ये भी उपन्यास ही है. प्रोज लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन नॉवल, तो दैट इज नोवेला. एग्जाम्पल द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. नेक्स्ट है ऑब्सक्योरिटी. ऑब्सक्योरिटी ये होती है, क्या होती है? धुंधलापन, है ना. राइटर्स लैंग्वेज इज नॉट इंटेलिजिबल टू द रीडर, द वर्क इज ऑब्सक्योर. नेक्स्ट इज ओड. ओड होता है स्तोत्र हिंदी में. ओड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम, serious in subject, elevated in style and elaborated in stanzaic structure. Next is oratory. Oratory होता है वक्तृत्व. Public speaking, that is formal, persuasive and emotionally appealing. Parable होती है दृष्टांत. A story that conveys a moral lesson is known as a parable. जैसे biblical parables, बाइबल की जो हैं स्टोरीज, that are parables. Next is paradox. Paradox means विरोधाभास, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. लाइक कवर डाइज मैनी अ टाइम बिफोर देयर डेथ. कोई भी बंदा बार बार नहीं मर सकता, बट हेयर इट इज़ सॉर्ट ऑफ पैराडॉक्स. दे वांट टू कन्वे अ मीनिंग थ्रू अ पैराडॉक्स, लाइक कवर डाइज मैनी अ टाइम बिफोर देयर डेथ. नेक्स्ट इज पैरेललिज्म. पैरेललिज्म क्या होता है? समानता. इट इज़ अ रिटोरिकल डिवाइस व्हेन where balancing sentences, phrases और words are used to enhance effect. तो इफ़ेक्ट इन्हांस करने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक जैसी लाइनें बनाई जाती हैं, एक जैसे फ्रेजेस या वर्ड्स बनाए जाते हैं, एक रिटोरिकल डिवाइस है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म. जैसे what is important is not what you say but what is important is what you see. तो एक जैसी लाइन है, एक जैसे वर्ड्स हैं, बट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए इफ़ेक्ट को ऐसे लाइनें बनाई गई हैं. नेक्स्ट इज पैरोडी. पैरोडी होती है व्यंग्य काव्य. कॉमिक इमिटेशन ऑफ सीरियस वर्ड, स्टाइल्स एट्सेट्रा टू मेक देम अपीयर रिडिकुलस. तो किसी चीज़ की कॉमिक इमिटेशन है, वर्ड्स की या स्टाइल्स की, तो उसको पैरोडी बोलते हैं, ताकि पढ़ने वाले को हंसी आ जाए. नेक्स्ट इज पेस्टोरल. पेस्टोरल इज देहाती, pertaining to rural life. पैथेटिक फॉलेसी इज संवेदना जन्य दोष. When nature is shown as sympathizing with human lot, the device used is called pathetic fallacy. तो जब किसी आदमी से कोई जो हीरो से कोई भी उसकी कोई भी उसका दोष होता है या उसमें थोड़ा सा कोई फॉलेसी होती है उसकी, तो उसके साथ जो नेचर है सारी की सारी वो उसके साथ सिंपथाइज करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैथेटिक फॉलेसी. एग्जाम्पल, बिहेवियर ऑफ स्लो मूविंग नेचर इन टेनिसन्स लोटस ईटर. नेक्स्ट इज प्लेगियरिज्म. प्लेगियरिज्म इज साहित्यिक चोरी. रॉन्ग एप्रोप्रिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ अनदर्स वर्क एज वंस ऑन इज प्लेगियरिज्म. किसी और के शब्दों को अपना दिखा के चोरी कर लेना, उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म. नेक्स्ट इज प्लॉट. प्लॉट होता है कथानक, बेस जो होता है स्टोरी का, दैट इज प्लॉट. द प्लान ऑफ इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क. कैसे, कौन सी इवेंट कहाँ पे आना है, इसके बाद क्या आना है, तो जो सारा बेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लॉट. पोएम क्या होती है? कविता. द लिटरेरी वर्क विच मे बी इन राइम, ब्लैंक वर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. तो लिटरेरी वर्क है जिसमें राइम भी होती है या ब्लैंक वर्स होती है या दोनों ही होती हैं, तो दैट इज़ पोएम. थैंक यू. एंड नेक्स्ट